अरमान, हिंदी, इंग्लिश, भोजपुरी, रशियन भी सीख लेने की आवश्यकता पड़ गई है, मुझे लग रहा है अब हम लोगों को मैच की। देखिए, भारत की पहचान है, भारत में कोई रशियन सीखना नहीं चाहता, लेकिन रशिया को बहुत चाहते हैं। और ये शुरुआत होती हुई नए मैच की, और गेंद चली गई बाउंड्री लाइन के बाहर, और ये आता हुआ रिवेरा जेम्स एंड ज्वेल्स। वैसे भारत के लोग बहुत रसिया होते हैं। रसिया का मतलब होता है बड़े आशिक मिजाज, और बड़े ही रसीले होते हैं। चलिए मैच की तरफ बात करते हैं, थोड़ा हंसे मजाक का, लेकिन शुरुआत हुई है सिक्स के साथ, रिवेरा जेम्स एंड ज्वेल्स सिक्सर आता हुआ। जी हाँ, फर्स्ट बॉल पे ये रिवेरा जेम्स एंड ज्वेल्स सिक्सर। आफ्टर फर्स्ट ओवर विल हैव द फर्स्ट परफॉर्मेंस बाय आवर चीयर गर्ल्स ऑन चीयर गर्ल स्टेज। अरमान, दूसरा सिक्स भी लग चुका है। बल्लेबाज लुपेस है, ये कहाँ रुकने का नाम ले रहे हैं। रिवेरा जेम्स एंड ज्वेल्स सिक्स आता हुआ, एक और सिक्स। यूट्यूब वाले भाई, आप भी स्टेज के सामने आ जाओ, सो दैट यू कैन कैप्चर द फर्स्ट परफॉर्मेंस बाय आवर चीयर गर्ल्स, जो ये इस ओवर के बाद होगा, जैसे ये फर्स्ट ओवर कंप्लीट होगा। हाँ, इसी स्टेज पे कर लेते हैं, जो चीयर गर्ल्स का स्टेज है उस पे ही कैप्चर कर लेंगे हम। ऑन द स्टेज, ऑन द स्टेज, चीयर गर्ल्स के स्टेज पे। और 12 रन बन चुके हैं इस ओवर की तीसरी गेंद। पहली दो गेंद बाउंड्री आ चुकी है, तीसरी गेंद इस बार खेला और मिड विकेट के क्षेत्र में गेंद जाते हुए, फील्डर भागते हुए, और एक रन के साथ रन संख्या पहुंची इस समय 13 पे। लुपेस पहली दो गेंदों पे लगातार दो लगा करके अपने इरादे को जता दिए हैं, बता दिए हैं, और लुपेस पे मुस्कुरा रहे हैं, कह रहे हैं कि नहीं, आप बाहर चीयर करिए, अंदर मैं चीयर कर रहा हूं, अंदर मैं चीयर कर रहा हूं, खुश कर रहा हूं अपनी टीम को। गजब की बल्लेबाजी करते हुए पहली दो गेंदें, दो गेंदों पे बड़े शॉट और लगातार वहां पर देखने को मिले। ये भी शॉट बेहतरीन है इस बार स्क्वायर लेग के क्षेत्र में, लेकिन फील्डर देखिए बहुत अच्छे हैं। अच्छा कैच, एबीएस क्रिएशन, विकेट नंबर 1 का पतन होता हुआ कैच लेने वाले फील्डर आर्यस। बल्लेबाज यश आउट होकर के जा रहे हैं, ध्रुव जैन आ रहे हैं, लेकिन अच्छे बल्लेबाज हैं। जो लोग हमें YouTube पर देख रहे हैं, आप सभी तैयार हो जाइए, जैसे ही ये पहला ओवर कंप्लीट होगा। स्मैशर्स जो हमेशा ही बहुत ही ग्रैंड आयोजन के लिए प्रसिद्ध है। वेट 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 डीजल, वेट वेट, ओवर कंप्लीट होगा तो प्ले कीजिएगा। दो गेंदें बाकी हैं। हम हमारे YouTube के दर्शकों को भी आगाह कर दें, उन्हें भी इन्फॉर्म कर दें कि जैसे ये पहला ओवर कंप्लीट होगा, चीयर गर्ल्स हमारे दरमियान आ चुकी हैं, और पहला परफॉर्मेंस चीयर गर्ल्स का आप सभी YouTube पर भी देखेंगे, और साथ ही साथ जो लोग मैदान पर हैं वो स्टेज पर देखेंगे। बिल्कुल, और देखिए लाइव चैट भी चल रहा है यूट्यूब पे, और लोग पूछ रहे हैं भाई कि स्मैशर्स कप जिस बात के लिए जाना जाता है, हर साल, हर बार, हर सीजन में कुछ नया करता है, तो इस बार भी कुछ नया होता हुआ, दर्शकों का भरपूर मनोरंजन करने की कोशिश। लेकिन इस बार गेंद को खेल दिया डिब्बा बैकवर्ड स्क्वायर लेग के क्षेत्र में गेंद जाती हुई, स्क्वायर लेग के क्षेत्र में गेंद जाती हुई, और वहां पर फील्डर पहुंचे, एक रन मिला। एक रन के साथ इस समय स्कोर पहुंच चुका है रानी 11 का 14 पर 1, और पहली 5 गेंदें डाली गई हैं। यूट्यूब वाले भाई तुरंत स्विच कीजिएगा, स्टेज को डिस्प्ले करना यूट्यूब पे भी। लास्ट बॉल के तुरंत बाद प्ले वो करेंगे, बट स्विच आप कर देना प्लीज। लास्ट बॉल, और ये क्या नो है या फिर वैलिड बॉल है? एम्पायर का इशारा नो बॉल का आता हुआ। नो बॉल पे रिवेरा जेम्स एंड ज्वेल्स 6। नो बॉल, चौका, आई बेगा पार्डन। यस 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 अरमान, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, कभी कभी आंखें चकाचौंध हो जाती हैं बाबू, होता है। ये है चौका, 1 बाउंस, 2 बाउंस, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। रिवेरा जेम्स एंड ज्वेल्स, and people who are watching us on YouTube, please get ready for the first performance of our cheer girls who are almost ready. ये लास्ट बॉल पहले ओवर की, इसमें रक्षात्मक अंदाज में खेला, डॉट के साथ ये ओवर कंप्लीट हुआ। पहला ओवर कंप्लीट, और पहले ओवर के बाद स्कोर है 19 पे 1। और अब आइए देखते हैं चीयर गर्ल्स का पहला परफॉर्मेंस। डीजे वाले भाई म्यूजिक प्लीज बजा दो यार, बजा दो, डिस्कस बाद में करना। बजाओ, जल्दी बजाओ, अरमान पूरे करने दो दिल के, क्योंकि समय बहुत कम है। दूसरा ओवर भी तुरंत शुरू होगा। म्यूजिक प्लीज। यस यस।
girls will have these performance keep going on whenever we will see boundaries, sixers, wickets. और इनिंग के दरमियान में लंबा परफॉर्मेंस भी हमें देखने को मिलेगा. सो ये है हमारी चीयर गर्ल्स जिन्हें आप देख रहे हैं और वहां बल्लेबाज हर एक ओवर में चौके सिक्सर्स लगा रहे हैं. ध्रुव जैन और लुपेश कांतेड़. ये आता हुआ एक और रिवेरा जेम्स एंड ज्वेल्स का चौका या सिक्सर. सिक्सर बिल्कुल अरमान. और रानी 11 की टीम इस समय बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रही है. सो मनोज जी, चूंकि अब हमारी चीयर गर्ल्स भी आ चुकी हैं, हर एक चौके सिक्सर और विकेट पर ये परफॉर्मेंस हमें देखने को मिलेगा. डीजे वाले भाई आपको भी थोड़ा सा सिंक होना पड़ेगा. जैसे ही चौका जाएगा, रिवेरा जेम्स एंड ज्वेल्स चौका या रिवेरा जेम्स एंड ज्वेल्स सिक्सर, और उस पर हार्डली 10 से 20 सेकंड का परफॉर्मेंस बाय आवर चीयर गर्ल्स. सो ओवर टू यू मनोज जी. जी बिल्कुल. और एबीएस क्रिएशन, अगर विकेट का पतन भी होता है तो भी आप बजा लीजिएगा. और डांस करने वाले वहां पर मौजूद हैं. लेकिन इस बीच देखिए 2 रन की मांग, 2 रन पूरा हो जाएंगे. एक चीज तो है, खुशनुमा माहौल ना केवल सबके लिए है बल्कि रानी 11 के लिए है. लुपेश पहली 2 गेंदों पे ही चार्ज कर बैठे थे और बिल्कुल लाठी चार्ज कर दिए थे. वहां पर पहली 2 गेंदों पे 6 वो लगा दिए थे. नतीजा इस समय 1.3 ओवर के बाद 28 है स्कोर. और ध्रुव अभी कम नहीं है. इस बार देखिए अनमने ढंग से गेंद को खेला है. गेंद हवा में है लेकिन लॉन्ग ऑफ के फील्डर बिल्कुल वाइड खड़े हैं. गेंद उन तक नहीं पहुंचने वाली है. और इस समय सॉरी टू इंटरप्ट मनोज जी, पिछले मैच का पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन भी पेंडिंग है, हम वो भी कंप्लीट करेंगे. मैं रिक्वेस्ट करता हूं इन सभी प्लेयर्स से कि प्लीज आप लोग स्टेज के करीब आइए. घाने राव में से मनीष, ओजस, खुशपाल, ये 3 खिलाड़ी हैं जिन्हें इंडिविजुअल अवार्ड के लिए चुना गया है. यहां पर एक और रिवेरा जेम्स एंड ज्वेल्स सिक्सर, और अगवारी टीम की तरफ से आतिश के नाम एक अवार्ड गया है. सो ये सभी प्लेयर्स प्लीज प्रेजेंटेशन बॉक्स के करीब आ जाएं. थोड़े समय में हम पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन, इनफैक्ट इमीडिएटली अगर हमारी टीम रेडी है, सो विल गो फॉर द पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन. यूट्यूब वाले भाई आप भी आ जाइए प्लीज. परेश जी ज्वाइन कर लें हमें, नितिन जी आप भी ज्वाइन कर लें फॉर पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन. रनों की अगर बात करें, दूसरे ओवर में ही रानी का जो स्कोर है वो 36 पर जा पहुंचा है. और अब शुरू होगा अनावी लाइट्स पावर प्ले का ओवर. सो वी आर हियर फॉर पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन. जो अभी अभी मैच कंप्लीट हुआ घाने राव रॉयल्स और अगवारी रॉयल्स के दरमियान, हम शुरू करेंगे मैन ऑफ द मैच अवार्ड के साथ. दोस्तों ये अवार्ड प्रेजेंट करने के लिए हमारे साथ स्टेज पर जुड़ चुके हैं हमारे कमेटी में से आदरणीय परेश जी, और उनके साथ में आदरणीय श्रीमान नितिन जी जो ये अवार्ड प्रेजेंट करेंगे. सर्वप्रथम हम मैन ऑफ द मैच अवार्ड के साथ शुरू करते हैं. मैन ऑफ द मैच के हमारे स्पॉन्सर हैं ओपेरा क्लॉथिंग प्राइवेट लिमिटेड, और ये अवार्ड जाता है घाने राव के मनीष के नाम. एक बार जोरदार तालियां हो जाए मनीष के लिए. मैन ऑफ द मैच अवार्ड गोज टू मनीष. सो दैट्स मनीष, मैन ऑफ द मैच प्लेयर. वेरी वेल डन. अगवारी के आतिश प्लीज स्टेज के करीब आ जाइए, आपके नाम भी एक अवार्ड गया है. वेल डन मनीष जी, मैन ऑफ द मैच फॉर द लास्ट गेम. नेक्स्ट अवार्ड की तरफ आगे बढ़ते हैं और ये है मूवमेंट ऑफ द मैच अवार्ड. एसपी शाह एंड सन्स हमारे स्पॉन्सर हैं. मूवमेंट ऑफ द मैच अवार्ड जाता है अगवारी के प्लेयर आतिश के नाम. एक बार जोरदार तालियां हो जाए आतिश के लिए. अगर आसपास में है तो तुरंत स्टेज पर आए, अगर अवेलेबल नहीं है तो उनके बिहाफ में उनकी टीम का कोई प्लेयर प्लीज स्टेज पर आए. विल मूव ऑन, विल गो टू द नेक्स्ट अवार्ड जो है गेम चेंजर ऑफ द मैच अवार्ड. और गेम चेंजर ऑफ द मैच का अवार्ड जाता है घाने राव के. जोरदार तालियां. गेम चेंजर शक्ति ज्वेलर्स प्राइवेट लिमिटेड, ये हमारे स्पॉन्सर हैं. गेम चेंजर ऑफ द मैच स्पॉन्सर्ड बाय शक्ति ज्वेलर्स प्राइवेट लिमिटेड, और ये गया है ओजस के नाम. वेल डन ओजस.
दो अवार्ड्स और हैं, कैच ऑफ द मैच अवार्ड जिसके हमारे स्पॉन्सर हैं ग्राफिक्स वाले, और स्टार ऑफ द मैच अवार्ड जिसके हमारे स्पॉन्सर हैं मैक गोल्ड। सो नेक्स्ट अवार्ड कैच ऑफ द मैच स्पॉन्सर्ड बाय ग्राफिक्स वाले एंड स्टार ऑफ द मैच अवार्ड। मैं दोनों ही अवार्ड इसलिए साथ में अनाउंस कर रहा हूं बिकॉज दोनों ही अवार्ड एक ही खिलाड़ी के नाम गया है और वो हैं घानेराव के खुशपाल। एक बार जोरदार तालियां हो जाए खुशपाल के लिए। कैच ऑफ द मैच स्पॉन्सर्ड बाय ग्राफिक्स वाले और स्टार ऑफ द मैच स्पॉन्सर्ड बाय मैक गोल्ड। ये दोनों ही अवार्ड जाते हैं खुशपाल के नाम। वेल डन खुशपाल। आई थिंक फैमिली मेंबर्स भी है साथ में, सो प्लीज आप लोग भी आ जाइए। स्टार ऑफ द मैच एंड कैच ऑफ द मैच दोनों ही अवार्ड्स खुशपाल के नाम। मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। अगवारी रॉयल्स के आतिश अगर आसपास में आ चुके हो तो आप भी स्टेज पर आ जाएं प्लीज। आपके नाम गया है मूवमेंट ऑफ द मैच का अवार्ड। आई थिंक आतिश इज नॉट अवेलेबल राइट नाउ, सो उनके बिहाफ में उनकी टीम से कोई आ जाए प्लीज। अगवारी रॉयल्स का कोई खिलाड़ी अगर अवेलेबल हो प्लीज स्टेज पर आए। एनीवन फ्रॉम अगवारी? ओके, ये अवार्ड हम थोड़े समय बाद प्रेजेंट करेंगे। विल गो फॉर द नेक्स्ट मैच टॉस। दैट्स इट फ्रॉम प्रेजेंटेशन बॉक्स। चलते हैं टॉस का बॉक्स की तरफ। नेक्स्ट मैच खारला चैलेंजर्स और खिमेल सुपर किंग्स। खिमेल के कैप्टन और खारला चैलेंजर्स के कैप्टन टॉस के लिए प्लीज आइए इमीडिएटली विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। रनों की अगर बात करें तो 3 ओवर्स में रानी 11 का स्कोर हो चुका है 40 विकेटों के नुकसान पर। So we are here for the next match toss, खारला चैलेंजर्स एंड खिमेल। खारला चैलेंजर्स ने जिस अंदाज में शुरुआत की है आई थिंक काफी खुश हैं बिकॉज बहुत सारी लर्निंग्स रही है अभी तक बाकी इंटर विलेज क्रिकेट टूर्नामेंट में, और इस बार खारला चैलेंजर्स का मुकाबला खिमेल के सामने है। दोनों साथ में कई मरतबा खेले भी हैं, एक दूसरे के खिलाफ भी खेले हैं, और ये सामना बहुत बेहतरीन होगा जहां कैप्टन विशाल और कैप्टन राहुल तैयार हो चुके हैं। और साथ में टॉस के लिए ये एक तरफ एसआर गोल्ड और दूसरी तरफ स्मैशर्स। सो अकॉर्डिंगली आपको कॉल देना है। एसआर गोल्ड इज द कॉल एंड ये आता हुआ स्मैशर्स। सो खिमेल टीम ने टॉस जीता है। राहुल, क्या करना पसंद करेगी आपकी टीम? बॉलिंग। चेस करते हुए मुकाबला जीते हैं तो सक्सेसफुल जो मंत्राज हैं जो हमेशा दोहराए जाते हैं, शायद वही प्लान होगा खिमेल का भी। हाँ, अभी तक तो शुरुआत अच्छी रही है, आगे भी कोशिश करेंगे कि ऐसा ही रहे, और बाकी गेम ऑफ क्रिकेट है, जो बेस्ट रहेगा वही ट्रॉफी लेके जाएगा। क्या बात है, जो गेम में अच्छा परफॉर्म करेगा वही ट्रॉफी लेकर जाएगा। विशाल भाई, क्या प्रत्युत्तर है इस वाक्य का? दोनों फेमिलियर टीम से तो काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग है पहले से, तो मज़ा तो आने वाला है। बाकी हमने भी पहले बैटिंग ही किया था, फिर बैटिंग आई है। ऑल द बेस्ट टू बोथ द कैप्टन्स। एक बार फोटो के लिए साथ में पोस्ट कर दें। टॉस जीता है टीम खिमेल ने और पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया है। 2 विकेट्स लगातार गिरे हैं और लिए चलते हैं आपको कमेंट्री टीम की तरफ। थैंक यू। So as per the information from committee, thank you DJ, इनिंग्स के दरमियान 1 से 1.5 मिनट का परफॉर्मेंस हमारी चीयर गर्ल्स का होगा। चूंकि चौके और सिक्सर पर वक्त कम मिल रहा है और बाकी भी जो कार्य हैं वो भी लगातार जारी हैं, तो जब पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन चल रहा हो और टॉस चल रहा हो उस समय हमारी चीयर गर्ल्स का परफॉर्मेंस कम रहेगा, लेकिन जब ये सभी कार्य संपन्न हो जाएं तो चौके सिक्सर पर हम चीयर गर्ल्स का परफॉर्मेंस देखेंगे, विकेट पर भी चीयर गर्ल्स का परफॉर्मेंस देखेंगे, और स्पेशली इनिंग्स के दरमियान और मैच के दरमियान वो एक लंबा वक्त जो मिलता है 1 से 1.5 मिनट का, वहां पर परफॉर्मेंस हमारी चीयर गर्ल्स का आपको देखने को मिलेगा। चौथा ओवर है, ओवर टू कमेंट्री टीम।
मनोज जी एंड आशीष जी, थैंक यू। बिल्कुल। और 3.2 ओवर के बाद 49 पे 4 और एक और कड़क शॉट रिवेरा जेम्स एंड ज्वेल्स सिक्सर में इस समय 55 3.3 ओवर के बाद। और अच्छी बल्लेबाजी यहाँ पे कर रहे हैं बल्लेबाज विशाल। पहली गेंद पे 6 लगाया, दूसरी गेंद फुल टॉस गेंद और बिल्कुल हवा में, ऊंचाई ज्यादा है दूरी कम है और यहां पर आउट होकर के वापस जाना पड़ेगा। एबीएस क्रिएशन विकेट नंबर 5 का पतन। तो बिल्कुल स्कोर अब देखें तो 55 5 विकेटों के नुकसान पर चौथा ओवर प्रगति पर है। करंट रन रेट अब बहुत ही ऊंचा उठता हुआ 15। प्रियांक अभी अभी आए हैं, मेहुल 1 पर खेल रहे हैं। ये 5वां झटका लगा जरूर है। विशाल 8 रन देकर 2 सफलता हासिल करते हुए सफल गेंदबाज में शुमार होते हुए विशाल दाएं हाथ से राउंड द विकेट, बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए मिड विकेट की ओर इस गेंद को खेलते हुए डीप में वहां पर खिलाड़ी मौजूद हैं और 1 रन 2 रन में तब्दील करते हुए क्या बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट। आंखों ही आंखों में इशारा हुआ, 1 रन 2 रन में तब्दील हो चला। स्कोर जा पहुंचा 57 रन और अनुमानित स्कोर जो हम प्रोजेक्शन देते हैं 74 रन तक जाने की संभावना होती हुई। ऑन साइड में मोड़ना चाहते थे आड़े बल्ले से। अमूमन देखा गया मनोज जी कि जब जब हम टेनिस क्रिकेट की बात करते हैं तो या तो बल्लेबाज कुछ ज़्यादा सफल होते हैं या तो आड़े बल्ले का उपयोग करते हैं। ओवर हुआ चौथा समाप्त 4 के बाद 57 5 विकेटों के नुकसान पर। टॉस जीत के गेंदबाजी करने का फैसला बीजापुर 11 का अभी तक अच्छा नहीं हुआ है क्योंकि रानी 11 की तरफ से बहुत विस्फोटक बल्लेबाजी हो रही है। फिलहाल सामना करने के लिए इस समय मेहुल तैयार हैं अंकिश की गेंद का। 5वां ओवर आखिरी ओवर, इस बार सीधे बल्ले से गेंद को उठा करके खेल दिया है लॉन्ग ऑन के फील्डर। क्या शानदार कैच वहां पर। एवीएस क्रिएशन विकेट नंबर 6 का यहाँ पे पतन हुआ। एक चीज तो है यहाँ पे कि डीजे की जो भाषा है ना वो पूरे विश्व में समझ में आती है। कोई भी लैंग्वेज हो कोई फर्क नहीं, लेकिन डीजे की जो भाषा है सबको समझ में आती है। जब धुन बजती है तो लोग थिरकने लगते हैं। कैच वहां पर शानदार लिया था फील्डर राज ने और अच्छा है। हमारे जमाने में गाना बजता था साजन मेरे उस पार है, लेकिन यहाँ पे ये टीम कह रही है बीजापुर की राजन मेरे बाउंड्री के पार है, बाउंड्री के पास है। 57 पे 6। इस बार फुल टॉस बना लिया गेंद और हवा में गेंद है। इसको लेके फील्डर गेंद के नीचे आते हुए लगातार 2 गेंदों पे 2 विकेट। यहाँ पे हैट्रिक का चांस यहाँ पर बना। निदान ने वहां पर निदान विधान है और विधान ने कैच लिया। एबीएस क्रिएशन विकेट नंबर 7 यहाँ पर गिरता हुआ और हैट्रिक का चांस है गेंदबाज अंकेश के लिए। बहुत अच्छी गेंदबाजी करते हुए अंकेश, ये फुल टॉस गेंद थी और इस पर भी विकेट मिल गया। बहुत अच्छी गेंदबाजी हो रही है आखिरी ओवर में। अब थोड़ी सी खुश नजर आ रही है बीजापुर 11 की टीम क्योंकि हम देखें तो पहली 2 गेंदों पर विकेट मिल चुका है अंकेश को।
57 पे 7, लेकिन रानी 11 की टीम बाकी बची हुई 4 गेंदों पे बड़े प्रहार के लिए ही जाएगी। विकेट का कोई मायने नहीं है उनके लिए। ये भी गेंद हवा में, ये हैट्रिक है। हैट्रिक के लिए खुद गेंदबाज है और ये हैट्रिक बन चुकी है। दूसरी हैट्रिक है स्पेशर्स कप 2025 सीजन 6 की। एक बात है, सबसे ज्यादा अगर कोई खुश है बीजापुर 11 में तो जस। सबसे ज्यादा बीजापुर 11 में अगर कोई खुश नजर आ रहा है तो जस नजर आ रहे हैं। उनकी खुशियां दोहरी है, डबल खुशियां उनको मिल रही हैं। हैट्रिक उनकी टीम के अंकेश ने बनाया है, इसलिए वो खुश है। और दूसरी खुशी इस बात की है कि रानी 11 की टीम इस ज्यादा रन नहीं बना पा रही है। बाकी लोगों को जो समझना है वो समझ सकते हैं कि जस क्यों खुश है। 57 पे 8, 4.3 ओवर का खेल हुआ है। नए बल्लेबाज के रूप में इस समय आ चुके हैं प्रवीण कोठारी। 10वें नंबर के बल्लेबाज है, 8 विकेट गिरने के बाद आए हैं। और पहली गेंद रचनात्मक शॉट बाहर है प्रवीण कोठारी। विकेटों के बीच भाग कितने प्यारे रहे हैं, बहुत अच्छी तरीके से भाग रहे हैं। बल्ला लेकर के एकदम एक अलग अंदाज में भागते हुए और सिंगल भी यहां पर लिया। 3 विकेट लगातार गिरने के बाद सिंगल यहां पर आया है इस चौथी गेंद पे। और बहुत अच्छी गेंदबाजी अंकेश के द्वारा, जहां लग रहा था सकड़ एक भारी भरकम स्कोर हो सकता है, वहां पर सीमित किया है अभी 58 पे 58 पे रानी 11 को। 2 गेंदें और बची हुई। ये गेंद भी बहुत शानदार विकेट, बिल्कुल मिलता ही था, ऐसा लग रहा है कि मिल सकता था। विकेट कीपर काफी उत्साहित है, बहुत अच्छी गेंदबाजी करते हुए अंकेश। अंकेश के लिए तालियां थोड़ी बजा दीजिए बीजापुर 11, बहुत शानदार गेंदबाजी है। जो हमारे लेग अंपायर उनके बगल में एक फील्डर है और बाकी एक कैमरामैन और कौन है, कई लोग नजर आ रहे हैं। इस बार देखिए ये गेंद और इस पर भी सफलता मिड विकेट के क्षेत्र में। एक और यहां पर एबीएस क्रिएशन विकेट नंबर 9। इस ओवर में 4 विकेट आए, इस ओवर में 4 विकेट आए। राम की सेना के सामने जब रावण की सेना लड़ने के लिए आती थी तो सारे योद्धा चिल्लाते थे जय लंकेश, लेकिन जब मुसीबत में फंस गई बीजापुर 11 की टीम तो सारे खिलाड़ी चिल्लाने लगे जय अंकेश। इस ओवर में 1 रन आया और 4 सफलता। डीजे बजाते रहो। Yeah. Bet you're wondering what it is. Bet you're asking how. Come on. Check this out. Check this out. Check this out. Give me something new, something real cool, something that'll stick like super glue. Coming up next, we in the queue. You know who? Like a chef, we in the kitchen. We a genie granting wishes. We be savage, we be vicious. Got that magic, superstitious, yeah. I got a feeling and I just gotta say, this is better than good. Yeah, this is better than great. Yeah, yeah, yeah. I got a feeling things are going our way. You won't believe what you see, because it's all about to change. Bet you're wondering what it
बैट्समैन कहाँ है? बैट्समैन जल्दी आए। तो यहाँ पे प्रियांक है कि ना, हम बल्लेबाज की बात कर रहे हैं, बैट्समैन की बात कर रहे हैं। बैट्समैन मैदान में आ जाए। बीजापुर के कैप्टन, आप ध्यान दें, थोड़ा जल्दी अपने बैट्समैन को भेजें। हमें पता है कि इनिंग अभी समाप्त हुई है, तुरंत आसान नहीं होता है, लेकिन फिर भी जहाँ पर समय की बचत करनी है वहाँ पर आपका साथ ये होगा। और देखने वाली बात है कि कितने जल्दी ये बल्लेबाज आते हैं और कितने जल्दी ये बल्लेबाज बल्लेबाज आ चुके हैं। एक तरफ है अंकिश, वाह, अंकिश ने अच्छी गेंदबाजी किया था, बल्लेबाजी करने के लिए भी आ गए हैं, साथ में उनके जस जैन है। पहली गेंद हाथ से छूटी थी, यहाँ पे अंपायर की तरफ भी देख रहे हैं, अंपायर का इशारा भी कुछ आने वाला ऐसा लग रहा है। नो बॉल का इशारा। तो 1+1 2 ये होता ही है। और अब जस है स्ट्राइकर एंड पे, नो बॉल है। यस सर, हाँ इसीलिए मैंने बोला ना 1+1। इस बार बिल्कुल ब्लैक होल में डाली गई गेंद, बहुत अच्छी गेंदबाजी है ये प्रियांक की। देखिए सभी कमेटी मेंबर बिल्कुल लगातार इधर उधर मैच का लुत्फ उठाते हुए, और एक सीनियर कमेटी मेंबर किशोर जी हैं जो अभी जहाँ तक जस भाई बता रहे हैं कि वो मैदान में अभी नहीं पहुँच पाए हैं, उनका भी इंतजार है। लेकिन इस बीच देखिए ये अच्छी गेंद है, बहुत शानदार गेंदबाजी, और कह रहे हैं कि आप थोड़ा सा खामोश रहिए बल्लेबाज, क्योंकि हमारी टीम ने जितने रन बनाए हैं हम उसमें रोकने की काबिलियत रखते हैं। ये कोशिश हो रही है। बीजापुर और रानी 11 के बीच का ये मुकाबला चल रहा है और बहुत ही शानदार तरीके से ये मैच हुआ है। जिस प्रकार से कभी लग रहा था बैटिंग करने वाली टीम जब बैटिंग कर रही थी रानी 11 तो वो हावी है, लेकिन उसके बाद अंकेश ने अच्छा किया, लेकिन इस बार पटके हुए गेंद, क्या कनेक्शन है या क्या स्विंग है मिड विकेट के ऊपर से। सभी रोमांचित हो रहे हैं और साथ में मैच का भी लुत्फ उठाते हैं, तो बड़ा मजा आता है। इस बार नानिशेखर पे थ्रो आता हुआ, बाल बाल बचे हैं, क्या है, थर्ड अंपायर की तरफ। जी हाँ, अंपायर ने फैसले को वहाँ पे खुद अंपायर का ये रिव्यू है और अंपायर रिव्यू ही रखा गया है और प्लेयर्स का कोई रिव्यू नहीं है। अंपायर को अगर शंका लगती है कि रनआउट में ये डिसीजन कुछ बहुत क्लोज है तो वो डीआरएस ले लेते हैं। डीआरएस को चेक करते हुए हमारे जो रेफरी है इस समय इंतजार है फैसले का, और फैसला क्या आया वो अभी देखने वाली बात है। और फील्डर अपने प्लेस पे जाएं आप, क्योंकि आपको फिर से अपना प्लेसमेंट सुसज्जित करने में समय लगेगा। फैसला क्या है वहां से, और फैसला आया। नॉट आउट का। देखिए एक और मैं आपको रोमांचित होने वाली बात बताऊं कि
दो ऐसे अंपायर यहाँ पे हैं जिनकी काठी एक जैसी लग रही है, एक मैदान में है, एक मैदान के बाहर है। जब हम लोग जो सीजन में कम से कम 20-25 बार एक साथ मैच करते हैं, कंफ्यूज हो जा रहे हैं, तो फिर आप लोगों का क्या हाल होगा भाई, जो नए नए अभी जुड़े हैं। उपेंद्र पंडित बाहर है और उनके बिल्कुल डमी रुपेश जी है अंदर है। वाइट का इशारा आता हुआ हंसी मजाक थोड़ा सा चल रहा है। लेकिन अगर क्रिकेट की बात करें हम, बीजापुर 11 की टीम इसमें 4 गेंद पर 10 रन बना चुकी और अभी भी यहाँ पर 26 गेंदों पे 49 रनों की आवश्यकता है। रानी 11 वर्सेस बीजापुर 11 के बीच का ये मुकाबला चल रहा है दोस्तों। 59 रनों का यहाँ पर टारगेट दिया गया है। शाम का समय है, अब धीरे धीरे आप देखेंगे कि ये जो धूप है वो कम हो रही है। ग्राउंड के लगभग आधे से ज़्यादा यानी कि 1/3 भाग ऐसा है जहां पर धूप है, बाकी 3/4 भाग पे अब इस समय छांव ही छांव नजर आ रहा है। राउंड विकेट गेंदबाजी हो रही है। इस बार फुल टॉस बना लिया, गेंद को खेल दिया फाइन लेग के क्षेत्र में, फील्डर वहां पर मौजूद और एवीएस क्रिएशन विकेट नंबर 1 का यहां पर पतन होता हुआ। कैच लेने वाले फील्डर जो है उनका नाम ध्रुव राठौड़। और अच्छा है आप ऐसे ही साथ दीजिए और फील्डर का नाम बताइए। नए बल्लेबाज के रूप में पहला विकेट गिरने के बाद इस समय आ रहे हैं बीजापुर 11 की तरफ से दक्षल जैन। बहुत मजा आता है और देखिए कभी हर चीज़ों का यहाँ पे लुत्फ लेना चाहिए इंसान को। ज़िंदगी में खुश रहना है तो खुश रहने के बहाने आप ढूंढना सीखिए। खुशियाँ आपके इर्द गिर्द भी रहती हैं और वो खुशियाँ क्या है कि विकेट गिरा है। विकेट गिरा है तो गेंदबाज खुश है और गेंदबाज खुश है तो कोशिश करें और दबदबा कायम रखें। इस पर की अगली गेंद इस बार भी बिल्कुल ये गेंद और इसे खेलने की कोशिश थी लेकिन चूक गए। डॉट गेंद होती हुई पहला ओवर समाप्त। 10 रन 1 विकेट के नुकसान पर इस समय बीजापुर 11 24 गेंद पे 49 रनों की तलाश है। 49 रनों की और आवश्यकता है। 4 गेंद पे 7 रन बना करके जयसेन खेल रहे हैं और अगर बात करें यहाँ पर दक्षल तो उन्हें अभी खाना खोलना है और विशाल सिंघवी इस समय गेंदबाजी की जिम्मेदारी निभाने के लिए आ रहे हैं। और बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए फील्ड में क्या तब्दीली होती है और अपसाइड में आप देखिए शॉर्ट थर्डमैन भी है और पॉइंट भी है। कवर बिल्कुल डीप में है और एक फील्डर जो है वो लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में है और फील्डर देखिए बार बार चहलकदमी कर रहे हैं और एक ओवर से दूसरे ओवर में जाने में ना बहुत समय लिया जा रहा है और तो सभी को ध्यान देना पड़ेगा। थोड़ी जल्दबाजी करने की आवश्यकता है। राइट आर्म डाउन द विकेट गेंदबाजी होते हुए फुल टॉस बना लिया, गेंद को और खेल दिया। फील्डर देखिए लॉन्ग ऑन के बिल्कुल वाइडिश पहले से खड़े हैं। उन्हें पता है कहां पर शॉट खेलेंगे, रन आउट का खतरा हो सकता था। यहाँ पर विकेटों के बीच काफी तेज दौड़ते हुए 2 रन पूरा कर चुके हैं यहाँ पर जस जैन। 10 जश और दक्षल की जोड़ी इस समय मैदान में है। 12 बन चुके हैं और अभी भी 47 रनों की आवश्यकता है। 23 गेंदें बची हुई हैं। शाम का समय हो, हल्की हल्की हवा चल रही हो और पंछियों का झुंड बिल्कुल देखिए आसमान में ग्राउंड के ऊपर बिल्कुल मंडरा रहा हो तो बहुत मजा आता है देख करके। तेज गेंद पे 46 रनों की आवश्यकता है। ये और इतना ज्यादा अगर गेंद को पटकेंगे तो बाउंड्री के बाहर आप भटकेंगे।
जो है 6 गेंद पे 15 रन बना करके खेल रहे हैं। और जस का हमने देखा है अभी रिवेरा जेम्स 6 लगाए। ये अच्छी गेंद है, ये अच्छी गेंद आप स्टंप पर गेंदबाजी ये, क्योंकि जिस प्रकार से वहां पर खेल रहे हैं जस, वो बहुत काबिल तारीफ बल्लेबाजी कर रहे हैं। इस बार गेंद को हवा में उठा दिया है, लॉन्ग ऑफ के फील्डर लंबी दौड़ लगाते हुए, बहुत शानदार कैच हो सकता था, ये कोशिश अच्छी थी, रन आउट का खतरा और रन आउट हुए। और थ्रो करने वाले जो फील्डर हैं फील्डर का नाम बताइए, अन्यथा किसी का भी नाम इधर उधर अगर होगा तो उसकी जिम्मेदारी केवल होगी। मेहुल मेहुल इसका नाम, तेरा नाम मेहुल है ना? मेहुल ना? और देखिए जस भाई यही बता रहे हैं कि स्मैशर्स कमेटी के एक जो वरिष्ठ मेंबर है किशोर जी, वो किसी कारणवश अभी यहाँ पर नहीं पहुँच पाए हैं, बार बार फ़ोन कर रहे हैं और मिस कर रहे हैं इन पलों को, और कोशिश करेंगे कि जल्दी वो यहाँ पे उपस्थित हो जाए किशोर भाई। 20 पर 2 और ये शॉट बेहतरीन है, लाजवाब है और इसका कोई जवाब नहीं है, तो ये 6 है। एंड 12 सिक्सर के साथ रन संख्या पहुंच चुकी है इस समय 26 पर 2, 1.5 ओवर के बाद 19 गेंद पे 33 रनों की आवश्यकता है। 19 गेंद और 33 रन। अब देखने वाली बात है कि कैसे ये रन बनाए जाते हैं, बहुत ताबड़तोड़ बल्लेबाजी तो हो रही है। ये गेंद बल्ले के निचले हिस्से पर लगी, स्क्वायर लेग के क्षेत्र में चली गई, सिंगल यहां पर मिल जाएगा, सिंगल के साथ रन चुकी इस समय 27 पे। डीजे वाले भाई अब ये देखिए नेटवर्क थोड़ा सा, उसको थोड़ा सही कर दीजिए सर। हाँ तो कमेंट्री यहीं से करनी है मेरे दोस्त, वो तो उधर हम लोग बैठ गए थे जानबूझ करके, कमेंट्री एरिया यही है, इसलिए यहाँ पर रेंज मिलना चाहिए। 18 गेंद पे 32 बनाने की आवश्यकता है, 27 पर 2 ओवर की समाप्ति हुई है। करंट रन रेट देखिए यहाँ पे जो दिख रहा है वो 13.5 का, रिक्वायर्ड रन रेट जो है वो 10.67 का। तो करंट रन रेट अगर अच्छा है आशीष जी, तो फिर रिक्वायर्ड रन रेट को आराम से प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि रिक्वायर्ड रन रेट यहाँ पे कम है। लुपेश गेंदबाजी करने के लिए आए हैं इस टीम के, बहुत ही उम्दा ये खिलाड़ी हैं लुपेश। पावर प्ले ओवर की शुरुआत होने जा रही है, यानी कि अनावी लाइट्स पावर प्ले ओवर नंबर 3 की शुरुआत, और उसमें गेंदबाजी करने के लिए आए हैं कैप्टन लुपेश कांतेड़। बहुत अच्छे गेंदबाज हैं, बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, जब अपनी टीम को जरूरत होती है ये बल्लेबाजी गेंदबाजी दोनों करते हैं। सामने विशाल, लुपेश की गेंदों को देखिएगा आशीष जी, तेज तर्रार गेंदबाजी क्या होती है वो देखिएगा, सही टिप्पा क्या होता है वो देखिएगा, और गुड लेंथ पे गेंदबाजी कैसे करते हैं वो देखिएगा। बहुत मजा आता है इनको देख करके, और उम्मीद करते हैं कि आज भी वही प्रदर्शन देखने को मिलेगा। 17 गेंद पे 32 रन की आवश्यकता है बीजापुर 11 की टीम को। बीजापुर 11 की तरफ से 3 गेंद पे 7 रन बना करके विशाल खेल रहे हैं। दक्षाल जैन अभी 1 गेंद का सामना किए हैं, खाता तो नहीं खुल पाया है, लेकिन साथ निभा रहा है विशाल का, और वो कम नहीं है।
इस बार गेंद को उठा करके खेल दिया, हवा में गेंद है, सफलता मिल चुकी है। यहाँ पर एबीएस क्रिएशन विकेट का पतन होता हुआ। मनोज जी, एक खास सूचना भी है, क्योंकि इस समय ये मुकाबले में एक डेब्यूटेंट खिलाड़ी भी हैं। बिल्कुल बिल्कुल, कल तो मोक्ष से ये जो कि 9th में पढ़ते हैं, 14 साल के, आज क्या उनका नाम है, यश निमेश विशाल जैन। यस बिल्कुल आशीष जी, और 15 गेंद पे 32 रन की आवश्यकता है। लुपेश बिल्कुल रिदम में आ चुके हैं। पहली गेंद डॉट के रूप में बिंदी नजर आ रही, दूसरी गेंद पे सफलता, कैच आउट करा विकेट कीपर के हाथों, और तीसरी गेंद ये भी बिंदी। एक बिंदी से पार पाना मुश्किल, यहां पे दो दो बिंदी नजर आ रही है। बहुत अच्छी गेंद अचानक अंदर की तरफ आ रही थी, बैकफुट पे जाकर के गेंद को खेला, मिडॉन के क्षेत्र में गेंद आई, लेकिन मिडॉप के फील्डर कितने चौकन्ने हैं, एरिया दोनों बिल्कुल कवर करते हैं। मिडॉन पे खड़े रहते हैं तो मिडॉप पे आते हैं, मिडॉप पे रहते हैं मिडॉन पे चले जाते हैं। ऐसे फील्डर बहुत कम होते हैं जो बहुत तेज हों, विकेटों के बीच में अच्छी दौड़ लगाएं। और 28-3 विकेट के नुकसान पे 14 गेंद 31 की आवश्यकता। ये शॉट बेहतरीन है, लेकिन डीप कवर में फील्डर पहले से लगा करके रखा है और फील्डर वहां पे चौकन्ने हैं, केवल 1 रन मिलेगा। बीजापुर 11 की टीम को संघर्ष करना पड़ेगा, और संघर्ष नहीं, बड़े शॉट के लिए जाना पड़ेगा। 13 गेंद पे 30 की आवश्यकता है, तो ये गेंद बहुत निर्णायक होने वाली है। इस गेंद पे बड़े शॉट के लिए अगर आप जाते हैं तभी काम होगा, या हो सकता है रणनीति के तहत लुपेश को सम्मान दें। यहाँ पे 5 गेंद पे मात्र 2 रन खर्च किए हैं, कितने कंजूस हैं लुपेश गेंदबाज। 5 गेंद पे 2 रन खर्च करके एक सफलता। इस ओवर की अगली गेंद हवा में तैरती हुई, ये गेंद बल्ला जरूर चला, गेंद बल्ले पे आई नहीं, ओवर समाप्त हुआ यहाँ पर डॉट गेंद के साथ। और इस समय 3 ओवर की समाप्ति के बाद 29 पर 3, 12 गेंद पे 30 रन की आवश्यकता इस समय बीजापुर 11 की टीम को। बारह गेंद पे 30। बहुत सारी बातें यहाँ पे चल रही है, चर्चा चल रही है और रणनीति बन रही है। कई टीमें ऐसे हैं जिन्हें रन रेट की भी आवश्यकता पड़ेगी, उसको भी मेंटेन करने की कोशिश। कई टीमें ऐसी हैं जिनका ये मानना है कि क्लियर कट अगर आप आगे जाते हैं प्री क्वार्टर की तरफ तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। फिलहाल 12 गेंद पे 30 रन की आवश्यकता। गेंदबाजी में इस समय चौथा ओवर लेकर के आए हैं प्रतीक, और सामने उनके बल्लेबाज दक्षल। 2 गेंद पे 1 रन बना करके दक्षल खेल रहे हैं। यस, देयर आर फ्यू अनाउंसमेंट। पहला अनाउंसमेंट ये है कि अगली दोनों टीमें अपने मैच के लिए रेडी रहें। टॉस ऑलरेडी हो चुका है। खारला चैलेंजर्स और खीमेल सुपर किंग्स सभी प्लेयर्स अपने मैच के लिए रेडी हो जाएं। और उसके बाद जो मैच है केपीज मोलेला और कॉस्मोस क्रिकेट क्लब बाली, प्लीज़ अपना प्लेइंग 11 और इम्पैक्ट प्लेयर रजिस्टर कराएं और अपने टॉस के लिए रेडी हो जाएं। केपीज मोलेला एंड कॉस्मोस क्रिकेट क्लब बाली। एक और अनाउंसमेंट है कि शाम का वक्त है, हाई टी का जो काउंटर है वो ओपन है, जो अगले 10 मिनट या 15 मिनट के बाद बंद कर दिया जाएगा। अगर आप किसी को भी हाई टी का लुत्फ लेना है, प्लीज़ आप हाई टी काउंटर की तरफ जाइए और हाई टी का लुत्फ लीजिए, जो अगले 15 मिनट के बाद क्लोज कर दिया जाएगा। ओवर टू यू सर। और देखिए इस समय स्कोर जो है वो 30 है और चौथा विकेट गिरा है, और अभी भी 11 गेंद पे 29 रनों की आवश्यकता है। जो भी विकेट गिरता है एबीएस क्रिएशन विकेट होता है, और जो भी बाउंड्री लगती है रिवेरा जेम्स एंड ज्वेल्स बाउंड्री होती है 6 होता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें बीजापुर 11 की टीम को बार बार याद करना होगा रिवेरा जेम्स एंड ज्वेल्स को, यानी कि बाउंड्री और 6 प्राप्त करना होगा। लेकिन अगर हम बात 11 की तो उन्हें चाहिए केवल और केवल डॉट गेंदें, और विकेट मिले तो बहुत अच्छा है।
शाम का समय है, चाय की चुस्की के साथ मैच का लुत्फ सभी लोग उठा रहे हैं और दर्शकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। हमारे यूट्यूब के भी दर्शक शाम के समय अपने घरों में बैठे हुए इस बार देखिए खेलना चाहते थे कहीं और, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। दूसरे रन की मांग है और विकेट कीपर की तरफ थ्रो है। एक और विकेट का पतन, एवीएस क्रिएशन विकेट नंबर 5 का पतन। थैंक यू। हमारे जो वॉलंटियर शर्ट, व्हाइट शर्ट में, प्लीज सतीश भाई के पास आ जाइए। अगले मैच के टॉस से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा मोलेला टीम अपना रजिस्ट्रेशन कराएं और मैच के लिए रेडी हो जाएं। जी हाँ बिल्कुल, और 10 गेंद पे यहाँ पर 28 रनों की आवश्यकता है। और फाइन लेग के फील्डर से थोड़ी सी चूक हुई है, गेंद बाउंड्री की तरफ बढ़ रही है। सो सॉरी टू इंटरप्ट यू मनोज जी। हमारे दरमियान नितिन जी के चेहरे पर खुशी डबल है क्योंकि विनोद जी सांखला हमारे बीच में पधार चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है विनोद भाई आपका। टीम ओनर है JYPL के विनोद जी सांखला हमारे बीच में पधार चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है। आइए पहले सर नाश्ते की तरफ आगे बढ़ते हैं, उसके बाद फिर जुड़ेंगे हम विनोद जी सांखला से। और मेवाड़ की भूमि से एक टीम जो खेल रही है उनका मैच भी है, तो इसीलिए खास तौर पर विनोद जी इस वक्त पधारे हैं कि अगला जो मैच मोलेला का है उसको भी देखने का अवसर मिल पाए उन्हें। वेरी वार्म वेलकम विनोद जी। और यहां पर एक रनआउट के जरिए विकेट गिर गया, बीजापुर को एक और नुकसान। ABS क्रिएशन विकेट। थैंक यू। केपीज मोलेला के प्लेयर्स का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। कॉस्मोस क्रिकेट क्लब बाली के कैप्टन से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी अपना प्लेयर्स रजिस्ट्रेशन करा लें और टॉस के लिए रेडी हो जाएं। बाली का भी हो चुका है। सो आइए दोनों कैप्टन से रिक्वेस्ट करता हूं, टॉस के लिए जुड़ते हैं हम तुरंत। केपीज मोलेला के कैप्टन चिराग और कॉस्मोस क्रिकेट क्लब बाली की कैप्टनशिप में आई थिंक प्रमोद जी प्लीज आइए। टॉस के लिए हम जुड़ेंगे, इसके बाद का मैच। करंट मैच जो चल रहा है उसमें काफी स्ट्रांग पोजीशन पर नजर आ रही है रानी 11 की टीम। सो प्रमोद जी कॉस्मोस क्रिकेट क्लब बाली के कैप्टन, अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो आइए सर, टॉस करने के लिए हम तैयार हैं। और यहां पर ये शॉट अच्छा है, काफी बेहतरीन शॉट, गेंद जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर। ये आता हुआ रिवेरा जेम्स एंड ज्वेल्स के सम्मान में बाउंड्री। इस समय स्कोर 34 पर है।
जो एलईडी पर दर्शाया जा रहा है। प्रतीक जैन गेंदबाजी कर रहे हैं रानी टीम के लिए। नाम तो प्रतीक है बट वहां से इशारा आ रहा है योगेश का कि नहीं प्रतीक नहीं दूसरे कोई खिलाड़ी हैं। थोड़ा सा कंफ्यूजन है इनके नाम को लेकर। और स्कोर हुआ है 40। 5 गेंद पे अभी भी 19 रन की आवश्यकता है। ओके, सो आखिरी ओवर शुरू हो चुका है। पिछले ओवर में प्रतीक ने गेंदबाजी की, ये 5वां ओवर। और देखिए यहाँ पे अगर देखा जाए तो फिर 1 रन से काम नहीं चलने वाला है, क्योंकि 4 गेंद पे 18 की आवश्यकता है और 4 गेंद पे 18 रन। 2 गेंद पे 2 रन बना करके राजन खेल रहे हैं। और ऋषित की अगर बात करें तो फिर इस समय 3 गेंद पे 8 रन बना करके खेल रहे हैं, लेकिन 4 पे 18 चाहिए तो कम से कम 3 बड़े बड़े प्रहार चाहिए, तभी जाकर के कुछ काम होगा। लीजिए ये वाइड। चलिए कैप्टन आ चुके हैं और हम टॉस सेरेमनी में टॉस बॉक्स पे जुड़ेंगे। प्रमोद जी कॉस्मोस क्रिकेट क्लब बाली के कैप्टन और केपीज मोलेला के कैप्टन चिराग, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आ जाइए सर। आखिरी कुछ गेंदें शेष हैं इस मैच को लेकर। सो वी आर हियर फॉर द अपकमिंग मैच, जो इस मैच के बाद का मैच है। इस मैच के बाद जो अगला मैच है वो खारला वर्सेस खिमेल का है, एंड देन बाली वर्सेस मोलेला का मैच। कैप्टन्स आ चुके हैं टॉस बॉक्स एरिया में। जो लोग हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं, आप सभी को बता दूं ये मैच बहुत जबरदस्त होगा, क्योंकि पूरे स्मैशर्स में मुझे लग रहा है मेवाड़ भूमि से एक टीम है जो मोलेला गांव से खेल रही है, और दूसरी तरफ बाली की टीम जिन्होंने अपना पहला मैच बहुत अच्छा खेला था, और अब इनका मुकाबला आमने सामने है। एसआर गोल्ड हमारे टॉस के स्पॉन्सर, जिसमें कॉल देंगे प्रमोद जी फ्रॉम कॉस्मोस क्रिकेट क्लब बाली। एसआर गोल्ड वाज द कॉल और एसआर गोल्ड आता हुआ। प्रमोद जी क्या करने का फैसला है? बैटिंग। सामने एक मजबूत टीम है और बल्लेबाजी करते हुए क्या रन्स लेकर उतरने का प्रयास रहेगा टीम का? टारगेट 60 के अराउंड हम लोग ने डिसाइड किया हुआ है, बट मोलेला का जब तक हमने सुना हुआ है, मेवाड़ में मेरे काफ़ी दोस्त थे जैसे विनोद शांकला, लक्ष्मण शांकला, तो उन्होंने बोला हुआ है कि बॉलिंग साइड उनकी बहुत स्ट्रांग है। और उसके बावजूद आप लोगों ने पहले बल्लेबाजी चुन ली कि इनकी जो मजबूत पक्ष है उसको खेल के देखते हैं, फिर बाद में देखा जाएगा। उसके बाद गेम थोड़ा आसान हो जाएगा। उसके बाद गेम थोड़ा आसान हो जाएगा। चिराग जी भी हैं और चिराग जी कह रहे हैं कि अरमान भाई मुझसे बात मत कीजिए। ओके, एक फोटो के लिए साथ में आ जाएं दोनों कैप्टन। टॉस जीता है कॉस्मोस क्रिकेट क्लब बाली ने और पहले बैटिंग करने का निर्णय लिया। जनरली हम फील्डिंग चुनते हुए देखते हैं कैप्टन्स को, लेकिन इस बार प्रमोद जी अपने अलग प्लान्स के साथ उतरेगी कॉस्मोस क्रिकेट क्लब की टीम। दैट्स इट फ्रॉम द स्टेज। चलते हैं लाइव मैच की तरफ। कुछ ही गेंदें शेष हैं। ओवर टू मनोज जी। थैंक यू। अगली दोनों टीमें अपने मैच के लिए रेडी रहें। 2 गेंद पे 16 रन की आवश्यकता है यहाँ पे। यस, खारला चैलेंजर्स और खीमेल सुपर किंग्स जैसे ही लास्ट गेंद डिलीवर होती है, दोनों टीमें मैदान पर आ जाएं। हमारे कमिटी मेंबर्स वहां पर मौजूद हैं जो दोनों टीमों को रिक्वेस्ट करेंगे कि मैच समाप्ति पर तुरंत फील्ड में आएं। अब केवल लास्ट बॉल बाकी है। मानव बॉलिंग कर रहे हैं और जीत के बहुत करीब पहुंच चुकी है रानी 11 की टीम। रानी स्टेशन, रानी 11। प्रवीण जी कवर्स में मौजूद हैं। टीम के ओनर के रूप में हमेशा आपको नजर आते हैं। रानी 11 टीम, रानी स्टेशन। लास्ट बॉल, कल भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया था और ये थोड़ा सा खेल वाला मंजर मैदान के दरमियान नजर आता है। लास्ट बॉल टू गो। अगली दोनों टीमें, खीमेल की टीम और खारला चैलेंजर्स की टीम, आप लोग रेडी रहें। लास्ट बॉल। और इसी के साथ ये मैच यहां पर समाप्त हो जाएगा। ये 1 रन मिला, दूसरा रन पूरा होता है या नहीं देखते हैं। दूसरा भी पूरा हुआ, तीसरे की भी कोशिश की जा रही है क्योंकि रन रेट हो सकता है पिक्चर में आए। 2 रन पूरे हुए, तीसरे पे रन आउट। सो इस तरह से ये मैच समाप्त हुआ और 12 रन से ये मुकाबला जीता यहां पर टीम रानी स्टेशन रानी ने। अब मैदान पर आपको एंट्री करते हुए नजर आ रही है खीमेल की टीम। आइए चलते हैं हमारी चीयर लीडर्स की तरफ। और 1 मिनट थोड़ा फास्ट बीट वाला सॉन्ग प्ले करना डीजे वाले भाई, बीट थोड़ी फास्ट हो। एंड स्टेज पे मेन